हाँ जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत हैप्पी होंगे, बहुत खुश होंगे, ईश्वर को समर्पित करते हुए बहुत खुशी से आगे बढ़ रहे होंगे। यदि ये वीडियो आपके सामने मिलता है तो आज मैं मीशा, माँ काली और महाकाल के सबसे फेवरेट बच्ची आपके लिए लेकर आई हूँ फुल मून एनर्जी अपडेट फॉर ट्विन फ्लेम, स्पेसिफिकली दोज हु आर इन रिलेशनशिप एंड क्या करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। माँ काली का नाम लेते हुए जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। ऑलरेडी मैंने एक चैनल वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ टैरो के हिसाब से, व्हाट विल बी द एनर्जी अपडेट। नाउ दिस इज कलेक्टिव रीडिंग, दिस इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। लव इज इन द एयर और बहुत सारे पर्जिंग, बहुत सारे टफ, बहुत ज़्यादा रूमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवरवेलमिंग एनर्जीज देखी जा रही है डिवाइन फेमिनाइंस की। कुछ लोगों की ये संदेश आ रही है कि माँ फुट फुट के रोने को दिल कर रहा है। कोई कह रहे हैं दी वी आर सो हैप्पी एंड डिलाइटेड कि माँ ने मेरी बात सुनी। बात अगर डिवाइन मस्कुलिन की जाए तो डिवाइन मस्कुलिन अपने अवेकनिंग फेज में गुजर रहे हैं, अपने कार्मिक लूप से गुजरे हुए, अपने कार्मिक लूप में उलझे हुए बिता रहे हैं, अपने अंदर जाग रहे हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं, खुद को सबसे दूर कर रहे हैं। भले ही उनके कार्मिक 3D वर्ल्ड में या फिर थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, जो भी उनके बिजनेस हो, उनकी जॉब हो, उनकी फैमिली हो, कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती यारी हो, जो कुछ भी थर्ड पार्टी सिचुएशन प्ले कर रहा है या फिर वो एक्चुअली कोई थर्ड पर्सन इन द रिलेशनशिप वाली थर्ड पार्टी हो, पर वो सबके सामने सबके साथ अपना वक्त निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर वो ये नहीं कर रहे कि सच में वो सबके सामने जैसे दिखा रहे हैं वैसे हैं। वो अपने अंदर ही अंदर जूझ रहे हैं सच की सामना करने की, सच्चाई को समझने की और आगे बढ़ने की। वो परेशान हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा आखिर ये क्या हो रहा है। जैसे आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं वैसे उन्हें भी डिवाइन गाइड कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो मैट्रिक्स होते हैं। वो हमेशा मोह माया के पीछे, पैसे के पीछे, कार्मिक के पीछे भागते हुए, उलझते हुए, डूबते हुए, बाहर निकलते हुए घूमते रहते हैं। जितनी जल्दी डिवाइन फेमिनाइन अपने सोल पर्पस को पहचानने की तरफ बढ़ती है, उतनी जल्दी ये डिवाइन मस्कुलिन्स नहीं बढ़ रहे होते। डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन एनर्जीज़ के साथ बहुत जल्दी अलाइनमेंट में आती हैं, एनर्जीज़ को समझती हैं, इंट्यूशन उनकी बहुत अच्छी होती है पहले से ही, तो वो आगे बहुत आसानी से बढ़ पाते हैं। जहाँ की डिवाइन मैस्कुलिन अपने मोह माया, अपने 3D वर्ल्ड, अपने प्रैक्टिकल प्लेन में ही, मैट्रिक्स में ही इतने उलझे रहते हैं। उससे बेहतर होना है, इससे बेहतर होना है, अपने परिवार को सब कुछ प्रदान करना है, उनकी देखभाल करना है, इनकी देखभाल करना है, ये ड्यूटीज़ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इसमें इतने उलझे हुए होते हैं कि वो अपने मन की सुन ही नहीं पाते, तो उनकी अवेकनिंग में वक्त लगती है। जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स हों, जो अभी ये वीडियो सुन रहे हैं, आप सभी के लाइफ में, भले ही आपने ऑलरेडी यूनियन, हारमोनियस रीयूनियन या यूनियन अचीव कर चुके हों, पर एवरी फुल मून, एवरी न्यू मून आपके लाइफ में वो कुछ ना कुछ एनर्जी पर्जिंग, एनर्जी पोर्टल्स, एनर्जी शिफ्ट लेकर आते हैं, जिसको आपको ये रिफ्लेक्शन मिलता है कि एक्चुअली आपके इनर सेल्फ, इनर सोल सेल्फ क्या स्टेट ऑफ माइंड में है। अगर आप अपने आप को ये कह रहे हो कि मैं हीलिंग कर रही हूँ, मैं तरीके से नियमित रूप से इनर वर्क, शैडो वर्क करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, जो भी मुझे डिवाइन सिखा रहा है मैं वो सब करती जा रही हूँ, पर कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगता है कि फुल मून आया, न्यू मून आया और अब ट्रिगर हो गए, आपको पर्ज करने की दिल कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा रोने को दिल कर रहा है, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ रहे हो, आपको हर कोई धोखेबाज लग रहा है, आपको हर कोई, आपको आपके दूर, आपके अलावा हर एक व्यक्ति फेक लग रहा है, हर एक व्यक्ति सिर्फ मतलबी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप हीलिंग उस लेवल तक अब तक नहीं पहुंचे हो
जहाँ तक आपको पहुँचना है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपकी हीलिंग काम नहीं आ रही है, रंग नहीं ला रही है। आपकी हीलिंग रंग ला रही है तो यूनिवर्स भी, जैसे कहते हैं ना, पूरी कायनात जुट जाती है आपको अपने मकसद तक पहुँचाने के लिए, जहाँ पे आपको ये क्लैरिटी दी जाती है कि यहाँ तुम जूझ रहे हो, यहाँ तुम भटक रहे हो, अब तुम इसे ऐसे कर लो। तुम यहाँ पे देखो गुस्सा कर रहे हो, इस गुस्से को शांत करने की ज़रूरत है। यहाँ तुम चिढ़ रहे हो, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को, इस इमोशन को कंट्रोल करने की या लेट गो करने की ज़रूरत है। कंट्रोल आप नहीं कर सकते। आपको डर लगता है, आप डर के विपरीत जाके किसी और फिल्म देख के, गाना सुन के, कोई कविता सुन के या खाना पका के आप उस डर से भाग सकते हो। जब तक आप उस डर को एक्नॉलेज करते हो और उसके परे खड़े होके मुझे अब डर नहीं लगता, किसी को आग से, किसी को अंगार से, किसी को बारिश से, किसी को पर्वत से डर लगता है। अगर जिसको पर्वत से डर लगता है ना, उसे पहाड़ चढ़नी चाहिए। जैसे ही वो चढ़ना शुरू करेगा डर खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जिसको पानी से डर लगता है उसे धीमे धीमे पानी में उतरना चाहिए। जैसे ही पानी की गहराई आए, कहाँ तक हम सेफ है, कहाँ तक मुझे रुकना चाहिए, समझ के जहाँ रुक जाए ना, तो पानी की डर निकल जाएगा। हर अग्नि आपको जलाने के लिए नहीं होती है। कहीं अग्नि आपको खाना बनाने के लिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने के लिए, यज्ञ करने के लिए भी अग्नि की ही इस्तेमाल की जाती है ना। तो जो डर है उसे कैसे अपने आप में पॉजिटिव तरीके से बदलना है, इसके तरफ काम करना ही इनर वर्क होता है। शैडो वर्क यानी वो जिस परछाई से, आपके खुद के परछाई से आप कितने दूर भागोगे। वो परछाई कुछ भी हो सकती है, आपकी डर हो सकती है, आपकी वहम हो सकती है, आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हो सकती है, आपकी इनर सेल्फ ब्लॉकेजेस हो सकती है, आपकी एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकती है। जिससे आप जितना भागोगे वो उतना ही पीछा करेगा। एक पल के लिए पलट के उसका सामना करने की कोशिश करो, वो छोटा हो जाएगा। ईश्वर के मार्गदर्शन के चलते आप जब अपने शैडो को फेस करना शुरू करोगे और उसे रिप्लेस करना शुरू करोगे विथ मोर पॉजिटिव थिंग्स, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस फुल मून, न्यू मून एनर्जीज के दौरान आपकी एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, आपको बहुत रोने को दिल कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील हो रहा है, आपको अनवांटेड, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो वर्दी वाला फीलिंग आ रही है, आप अपने आप में डिप्रेशन में जा रहे हो, तो कंग्रेचुलेशंस। यूनिवर्स आपके हित में काम कर रहा है। यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि एक्चुअली तुम्हारे अंदर की एनर्जी ये है। तुम समझ रहे हो कि तुम मेडिटेट कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तुम कहीं ना कहीं उसमें सफल हो रहे हो, लेकिन सच में ये तुम्हारा एनर्जी है। ये यूनिवर्स आपको दिखा रहा है। समझो ये आपकी रिपोर्ट कार्ड है। फोर्टनाइटली, एवरी 15 डेज आपको रिपोर्ट कार्ड दी जाती है और आपको समझ में आ जाता है कि ओके, यहाँ पे मुझे और काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आपको अपने आप में, अपने ऊर्जा में, अपने ऑरा में, अपने आभा मंडल में काम करते रहने की ज़रूरत है। ओके, मैं अभी आपके सामने हीलिंग बाउल की मेडिटेशन म्यूज़िक ऐड कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए शांत हों और इस ऑडियो को ध्यान से सुने। अपने इष्ट देव, अपने कुलदेव के सामने हाथ जोड़ के बैठा हुआ विजुअलाइज करें। उनसे सिर्फ धन्यवाद करें, कृतज्ञ करें, आभार व्यक्त करें कि सब कुछ बेहतर है। ईश्वर, आप मेरे साथ होने की वजह से सब कुछ बेहतर है। महाकाली, आप मेरे साथ होने की वजह से। मैं अब वो मेडिटेशन म्यूज़िक आपके सामने ऐड कर रही हूँ। शांत होकर थोड़ी देर बस उस आवाज़ पे ध्यान दें और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। बस इस सुकून के साथ सिर्फ अच्छा सोचने की प्रयास करें। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा कर्म करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। सब कुछ सही होगा। अब उनकी बात करेंगे जिनकी एनर्जीज हाई है,
जिनकी एनर्जी पॉजिटिव है, जो बहुत ज़्यादा खुश हैं, किलकिला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और फुल मून न्यू मून के दौरान भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी हाई में चल रही है, तो उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए ये संदेश है, ईश्वर बहुत खुश है, बहुत प्राउड है, आपने बहुत टफ टाइम्स देखे हैं, बहुत सारे लो फेज देखे हैं, आपने अपने रॉक बॉटम हिट किया, आपने अपने उस डार्क फेस को देखा जिसको दोबारा सोचने से भी आपकी रूह कांप जाती, फिर भी आप उससे उबर कर सत्यनिष्ठा के साथ, दृढ़ता के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप उठकर बाहर आए और अपने आप को ऐसे हील करके बाहर निकले हो, जहाँ पे आज आप डिवाइन अलाइनमेंट में, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। पर आपको ये समझने की ज़रूरत है, ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम हीलिंग, ट्विन फ्लेम इनर वर्क, ये एक जर्नी है। एवरी अदर डे हम कुछ ना कुछ करते हैं, वो अच्छे बुरे किसी ना किसी कर्म में काउंट होते हैं। अब मुझे जो अच्छा लग रहा है, अच्छा हो रहा है, वो हो सकता है कि सामने वाले के लिए बुरा हो। मैं जो सही सलामत अच्छा सोच के कर रही हूँ, हो सकता है किसी और के लिए वो दूसरा राह दिख रहा हो। तो मुझे नहीं पता मैं किसको दुखा रही हूँ, किसको खुशी प्रदान कर रही हूँ, राइट? तो मुझे हर दिन फॉरगिवनेस प्रेयर करना होगा, मुझे हर दिन मेडिटेट करना होगा, मुझे हर दिन ईश्वर के प्रति समर्पित होना होगा, लेट गो करना होगा, सरेंडर करना होगा, ट्रस्ट करना होगा, बिलीफ एंड होप के साथ आगे बढ़ना होगा और इनर वर्क करते रहना होगा। अब हाई एनर्जीज में हैं, खुश हैं, अपने फैमिली में सब कुछ सही चल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बस इनर वर्क छोड़ दो, फिर ईश्वर को भूल जाओ, फिर अपने पर्सनी को ईश्वर से ऊपर उठा के रख लो। याद रखना, रिपीट होंगे वही सारे लूप, वही सारे साइकिल, क्योंकि फिर ईश्वर को लगेगा, यूनिवर्स को लगेगा कि ये तो पढ़ा तो सही था, मॉक टेस्ट पास भी किया था, पर क्या करें, फिर भूल गया, फिर परीक्षा देनी पड़ेगी, फिर रिवीजन करानी पड़ेगी। ये रिवीजन नहीं आने देना आपके हाथ में है। जैसे होता है ना, एक टीचर, एक प्रोफेसर, भले ही उन्होंने सीटीटी क्लियर कर ली हो, भले ही उन्होंने बीएड कंप्लीट कर ली हो, भले ही उन्होंने मास्टर्स इन एजुकेशन कंप्लीट कर ली हो, उन्होंने कुछ भी पा ली हो, पर एवरी सिंगल क्लास अटेंड करने से पहले वो एक बार रिवाइज करते हैं कि आज मुझे क्या पढ़ाना है अपने बच्चों को। वो तो ये नहीं कहते ना कि मैंने तो पढ़ लिया, मैंने अच्छा स्कोर कर लिया, मुझे जॉब भी मिल गई, फिर मैं क्यों पढ़ूँ। नहीं, वो हर दिन पढ़ते हैं, हर दिन दूसरों को पढ़ाने से पहले फिर से पढ़ते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुद्धू है या बुड़बक है, नहीं, इसका ये मतलब है कि रिवाइज करते रहना कि मुझे सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है, ये सोच के साथ आगे बढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे बेस्ट मार्ग है सरेंडरेंस का। होप ये वीडियो आपको समझ आया हो। आपको अपने तरफ में काम करते रहना है, अपने इनर वर्क करते रहना है, और जो अपने रीयूनियन अचीव करना चाहते हैं अपने परफेक्ट पार्टनर के साथ या अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, ओम तारे तम सोहा, रेड तारा माँ मंत्र है, ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा। ये जपते रह सकते हो या यूट्यूब में इसकी चैंट आपको मिल जाएगी, ये मंत्रा चैंट कर सकते हो। और एक काम कर सकते हो, बे लीफ ले सकते हो, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तेज पत्ता, एक पूरा साबुत तेज पत्ता होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, टूटा हुआ कटा हुआ नहीं होना चाहिए। उसमें आप लव लिखोगे कैपिटल लेटर्स में, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना पर्सन का नाम, अपना पर्सन का डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, पलटी करके लिखोगे हैप्पीली एवर आफ्टर, हैप्पीली एवर आफ्टर, ठीक है। तो ये लिखोगे, सामने में लव, आपके नाम, आपके पर्सन के नाम, डेट ऑफ बर्थ, रेड पेन से, रेड स्केच से, रेड मार्कर से लिख सकते हो। पलटी में भी आप लिखोगे हैप्पीली एवर आफ्टर, डिवाइन ब्लेसिंग्स, और उसे आप आज के रात को 8:30-9 बजे के बाद जलाओगे और यूनिवर्स में ब्लो कर दोगे विद द इंटेंशन कि यूनिवर्स आप दोनों को सही गाइडेंस दे रहे हैं। ये नहीं कि वो आप दोनों को एक साथ लेकर आ रहे हैं, मुझे वो दे दो ना, मुझे उसको कैसे भी करके मेरे लाइफ में लेकर आ जाओ ना, ये प्रेयर नहीं होना चाहिए। प्रेयर ये होना चाहिए कि हमें सही गाइडेंस दें, हमारे लेसन्स को सीखने में मदद करें, हमें एक दूसरे के करीब ले आएँ ताकि हम एक दूसरे के साथ डिवाइन यूनियन में आ पाएँ। ये थॉट के साथ आप ये रिचुअल कर सकते हैं।
उसे जला सकते हैं। जलाने के बाद उस एशेस को यूनिवर्स में ब्लो आउट कर सकते हैं, ये कहते हुए ये यूनिवर्स मेरी तरफ से 99% जितनी भी एफर्ट्स मैं डालना चाहती थी उतना मैंने डाल दिया। अब 100% एफर्ट्स आपकी होगी। आपको जो बेहतर लगे, आपको जो सही लगे वो आप करोगे। बस लेट गो कर दोगे और भूल जाओगे। अब इसके बाद 10 बार ये नहीं सोचना मैंने उस दिन लिखा था, जलाया था, ब्लो आउट किया था, फिर ये पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मुझे मैसेज क्यों नहीं करा, मुझे कॉल क्यों नहीं करा, मुझे अनब्लॉक क्यों नहीं करा, ये मतलब नहीं करना, राइट। जब ये रिचुअल करके आप लेट गो कर दोगे और अपने काम में लगोगे, अपने इनर वर्क में लगोगे, अपने लाइफ, अपने फैमिली सब कुछ देखने में लगे रहोगे, खुद में कंप्लीशन फील करोगे, होल फील करोगे और पॉजिटिव फील करते हुए आगे बढ़ोगे, आपके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो। ओके, तो दिस वॉज करंट एनर्जी अपडेट ऑफ दिस माघ पूर्णिमा, मौनी पूर्णिमा, फेब्रुअरी मून। तो होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो। ये वीडियो अगर थोड़ा भी आपको मदद करें तो ज़रूर बताएं कमेंट में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो ये एनर्जीज फॉर श्योर रेजोनेट तो होंगी ही। अगर आपको ट्विन फ्लेम लग रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ये संदेश आपके लिए है, आप अभी भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन या इल्यूजन में हो, तो आपको डेफिनेटली कंफर्मेशन की ज़रूरत है कि क्या आप वाकई कोई ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, या फिर जिनसे आप डील कर रहे हो उन्हें कार्मिक होने के बावजूद भी आप वो पिंक कलर का चश्मा पहन के उन्हें ट्विन फ्लेम समझ कर देख रहे हो। इसको ध्यान रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी से भी आप करा सकते हैं। इफ़ यू प्रेफर कि यहाँ से करवाना है, मुझसे करवाना है, तो मैं पहले ही बता दूँ, माँ काली का परमिशन रहा तो मैं पर्सनल सेशन लेती हूँ, अदरवाइज नहीं लेती हूँ। फॉर इंक्वायरी अबाउट पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, फॉर माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का जीबू कॉइन जिसमें माँ काली का मंत्र, यंत्र, सिजिल और मिराकुलस स्विच वर्ड एक ही जीबू कॉइन में आपको मिल जाएगी। 4-in-1 जीबू कॉइन मिलेगी माँ काली की, वो भी अगर आपको लेना है तो भी माँ काली की परमिशन चाहिए, अगर शी परमिट्स तो आपको वो मिलेगी। फॉर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यदि माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स करना है तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। वो हर किसी के लिए, जिनको भी माँ काली चाहती है वो करें, वो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच इतना वक्त निकाल कर मुझे सुनने के लिए, इस संदेश को सुनने के लिए। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ ज़रूर बताएं। मैं मेरी माँ काली और महाकाल से प्रार्थना करूँगी कि आपकी हर एक विश, हर एक मनोकामना, हर एक प्रार्थना सुन ली जाए और पूर्ण की जाए। मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, अपनों का भी ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।